दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर से आपका हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आपका स्वागत है। ये सीरीज़ हमने 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट की है। इसमें हम एक सीक्वेंस से हरियाणा जीके को करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे और उसके साथ हम कुछ सब्जेक्टिव पार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ये हरियाणा की प्रशासनिक संरचना। तो इसके लिए एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ वो उस क्लास को देख लीजिए। इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उससे आगे की सीरीज़ के ये क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं यहाँ से। तो पहला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए है। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हरियाणा के अंदर जो सीटें रिजर्व्ड हैं वो एससी के लिए ही रिजर्व्ड हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा यहाँ पर एससी के लिए रिजर्वेशन है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा के अंदर एससी के लिए हरियाणा में जो सीटें हैं वो 2 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड हैं टोटल 10 में से, और विधानसभा में जो 90 सीटें हैं 90 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन सीटों में से कौन सी है, अम्बाला, सिरसा या ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो एससी के लिए जो सिरसा सीट है ये भी एससी के लिए है, अम्बाला ये भी एससी के लिए सीट है। तो दोनों ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए और बी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ से मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूँ। अगर आपसे ये प्रेजेंट में पूछ लिया जाए कि भाई सिरसा से लोकसभा से एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप किसके साथ जाओगे? ये सुनीता दुग्गल वर्तमान में जो सुनीता दुग्गल है ये वर्तमान में सिरसा से एमपी है। और अम्बाड़ा से जो एमपी थे उनकी अभी डेथ हो चुकी है, ये रतनलाल कटारिया। तो 18 मई 2023 को इनकी डेथ हो चुकी है और अब ये सीटें वहाँ पर खाली है। तो ये फैक्ट भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ से एमपी कौन है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सुनीता दुग्गल है तो इन्होंने हराया था अशोक तंवर को, और रतनलाल कटारिया है तो उन्होंने कुमारी शैलजा को हराकर विजय हासिल की थी। और रतनलाल कटारिया अम्बाड़ा से 1999 में भी ये वहाँ से एमपी चुने गए थे। उसके बाद 2014 में भी और 2019 के अंदर भी ये अम्बाड़ा सीट से एमपी थे। तो दोस्तों मैंने आपको इसके साथ ये फैक्ट भी आपको बता दिए हैं। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हरियाणा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसका राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है एक राज्य के अंदर, यदि आपसे पूछ लिया जाए स्टेट की, तो राज्य के अंदर तो वहाँ का जो गवर्नर होगा तो वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। अगर आपसे केंद्र में पूछ लिया जाता है तो केंद्र के अंदर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना गया है। और ये केंद्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये जो आर्टिकल 53(1) इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का गवर्नर में रहता है। ये जो क्वेश्चन है पहले हरियाणा
तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आ चुका है। पंचमहल हरियाणा राजभवन, विधान परिषद या विधानसभा। तो दोस्तों जो हरियाणा के गवर्नर है उसका वो कहाँ पे रहेंगे, तो गवर्नर के रहने के लिए जो स्थान है वो हरियाणा का राजभवन, तो वो राजभवन के अंदर रहेंगे। और हरियाणा का राजभवन है चंडीगढ़। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि हरियाणा का राजभवन कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट चाणक्य सोनीपत। अब की बार भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट है, चाहे KVS हो, चाहे हरियाणा ग्रुप डी हो या चंडीगढ़ पुलिस हो, तो हमारे ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले और पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से मेहनत पे लगे हुए हैं। हरियाणा राज्य का राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हरियाणा की बात नहीं है, चाहे किसी भी राज्य का कोई राज्यपाल चुनना है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी दी गई हैं। भारत का नागरिक, ये तो कंपलसरी है कि भी कोई भी व्यक्ति राज्यपाल यदि चुना जाना है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ एक दो कंडीशन और होती है कि वो पागल या दिवालिया ना हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ वाले पद पर वो ना हो। तो ये 4-5 जो कंडीशन होती हैं, अगर ये वो पूरी करता है तो वो इसके लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ तो आंसर रहेगा, क्योंकि 3 दी गई हैं तो उपरोक्त सभी। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जो राज्यपाल है, राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, और ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल को मनोनीत करते हैं। और मैक्सिमम इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है ये 5 वर्ष होता है। एक बार यदि लगाया जाएगा तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा 5 वर्ष। उसके बाद आगे उसको दोबारा उसको नियुक्त किया जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को, एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य के राज्यपाल का कार्यभार भी दे दिया जाता है, ये कई बार होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक राज्य के राज्यपाल को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी उसका किया जा सकता है। श्री धर्मवीर, जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, का कार्यकाल कितने दिनों तक रहा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले जब हरियाणा बना तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो श्री धर्मवीर को हुआ था। तो इनका जो कार्यकाल रहा लगभग 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 10 महीने। तो हरियाणा के राज्यपाल धर्मवीर 10 महीने तक रहे थे। ये क्वेश्चन तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मैं इसकी आपको डेट भी बता देता हूँ। जैसे इनका कार्यकाल रहा था 1/11/1966, क्योंकि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, तब से ये हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। उसके बाद 14/9/1967 तक इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। तो ये लगभग जो इनका टाइम पीरियड रहा ये 10 महीने का रहा। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी लास्ट जो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ये TGT अंग्रेजी 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये आया हुआ है। ये बाकी जो नाम दिए गए हैं जैसे श्री BN चक्रवर्ती या जय सुखलाल, तो ये भी दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। इनको भी हरियाणा के राज्यपाल का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे, ये पटवारी 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आया हुआ जो लास्ट एग्जाम हुए था।
तो यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई किस व्यक्ति ने हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस पद पर कार्य किया। धर्मवीर के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था, धर्मवीर ने तो 10 मास तक ये कार्य किया था। उसके बाद है BN वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला या जय सुखलाल। तो हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा दोस्तों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर लगभग 8.5 वर्ष के करीब हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है। जैसे रंजीत सिंह नरूला, इनका लगभग 5 मास के करीब इन्होंने इस पद पर ये रहे। और जयलाल ये शायद लगभग 5, इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं है कि कितने दिनों तक रहे थे। तो धर्मवीर 10 महीने, वीरेंद्र नारायण 8.5 वर्ष और रंजीत सिंह नरूला 5 मास तक। हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वे सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो किसका था? BN चक्रवर्ती, श्री महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश वर्मा या कप्तान सिंह सोलंकी। तो सबसे कम की अगर बात करें तो ये ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल रहा। ये मात्र 5 दिन तक, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने दिन तक, ये हरियाणा के 5 दिन तक के राज्यपाल रहे थे। तो सबसे लंबा आएगा BN चक्रवर्ती और इसके अपोजिट आएगा ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा 2004 से लेकर 2004 से लेकर इसमें यदि हम 7 दिन जोड़ें तो 5 दिन जोड़ें इसमें तो 5 दिन तक रहे थे। तो ये आएंगे 7/7/2004 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये क्वेश्चन हमने दोस्तों कल भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी पार्टी या बहुमत में नहीं है या बहुमत साबित नहीं करवाती तो उस स्थिति के दौरान राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देता है। तो उसके बाद राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो हरियाणा के अंदर अब तक 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार, तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा A 3 बार। तो ये मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो फर्स्ट टाइम में हुआ ये 2 नवंबर 1967 में हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और ये 22 मई 1968 तक चला। 1968, तो ये तो फर्स्ट टाइम। उसके बाद दूसरी बार जो हरियाणा के अंदर ये 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक ये रहा। ये सबसे छोटे समय तक, ये सबसे छोटे यानी कम समय के लिए हरियाणा के अंदर लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, कम टाइम पीरियड इसी दौरान था। और तीसरी बार जो हरियाणा के अंदर लागू हुआ 6 अप्रैल 1991 से, ये है 23 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991। तो ये टेबल भी आपने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो इनको आप याद कर लीजिए। तो 3 बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हमारा हरियाणा में अभी हमने जैसे अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है,
हरियाणा में सर्वप्रथम कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो राइट आंसर 2/11/1967, 2/12/1967, 2/22/5/1968, 22/6/1968। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ये, क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया है सबसे पहले 2/11/1967 को हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो हरियाणा के राज्यपाल उस दौरान कौन थे? जय सुखलाल हाथी, वीरेंद्र नारायण, AR किदवई या S वर्मा? हरियाणा के अंदर जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1977 के अंदर, तो हरियाणा के राज्यपाल उस दौरान कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जय सुखलाल। तो जय सुखलाल हरियाणा के उस दौरान राज्यपाल थे। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? कि भाई आज तक जो ये लिस्ट दी गई है इसमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? श्री BD गुप्ता, धनीकलाल मंडल या BD शर्मा या श्री हुकम सिंह या फिर श्री चंद्रशेखर? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर हरियाणा के CM नहीं बल्कि भारत के PM रहे हैं। राइट आंसर रहेगा ये। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये अभी हमने डिस्कस कर चुके हम कई बार इसके बारे में। श्री बंसीलाल, श्री राव, श्री भगवत शर्मा या बनारसी दास गुप्ता? दोस्तों ये हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। स्टार्टिंग में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो जो विधानसभा का गठन किया गया उसके अंदर मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी की थी, तो कांग्रेस पार्टी से पहली बार ये हरियाणा के CM बने। उसके बाद जब दूसरी बार भी चुनाव हुए थे तो उसके बाद भी CM बनने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त हुआ था। तो ये बेरी, जो रोहतक के अंदर बेरी से होते थे, बेरी से में इनका जन्म हुआ था। बेरी से इनका कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि टाइम पीरियड रहा वो कितना? ये 2 टर्म के अंदर 143 दिन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक बार तो स्टार्टिंग में 130 दिन और बाद में 13 दिन, तो 143 दिन तक इनको हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन्हीं के नाम पर, जैसे रोहतक के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। और वर्तमान समय में इनका संबंध आएगा, ये आएगा झज्जर से, क्योंकि रोहतक से अलग हो गए झज्जर एक अलग से जिला बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक मात्र मुख्यमंत्री थे जो बाद में उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने? पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, भजनलाल या हुकम सिंह? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए थे तो इनको एक और पद दे दिया गया था, राज्यपाल। इनको राज्यपाल लगाया गया, तो ये सौभाग्य इनको 2 बार प्राप्त हुआ राज्यपाल। एक बार तो 1977 के अंदर, 1977, ओडिशा के तो 1977 के अंदर ये राज्यपाल रहे, और मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल 1980 के अंदर। तो 2 बार ये राज्यपाल भी रहे। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने, वो चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 के अंदर आ चुका है। तो साम, झज्जर, भिवानी, पटौदी? तो राइट आंसर है इसका ये झज्जर का प्रतिनिधित्व करते थे। 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ये अकाउंटेंट के एग्जाम में आ चुका। चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह? तो हरियाणा के अंदर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का जो मौका मिला वो राव वीरेंद्र को, क्योंकि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने BD शर्मा, स्टार्टिंग में 130 दिन के लिए।
उसके बाद हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उसके अंदर भी सौभाग्य प्राप्त हुआ BD शर्मा को। लेकिन जो राव वीरेंद्र थे, इनकी हरियाणा विशाल पार्टी होती थी, हरियाणा विशाल पार्टी, इन्होंने कांग्रेस के MLA को तोड़कर अपनी तरफ कर लिया था और ये हरियाणा के फिर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। और एक क्वेश्चन इनके बारे में ये भी आता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर सबसे कम टाइम पीरियड किसका रहा है, तो ये राव वीरेंद्र का। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे मात्र 13 दिन के लिए, उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर इनकी सरकार भी नहीं चली, जिनके समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई थी उन्होंने फिर अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त है राव वीरेंद्र सिंह को, चौधरी बंसीलाल को, भजनलाल को या ओम प्रकाश चौटाला। भाई आज तक के सबसे युवा जो PM तो रहे हैं देश के अंदर श्री राजीव गांधी। हरियाणा के अंदर सबसे कम एज के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है चौधरी बंसीलाल को। जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तो इनकी एज मात्र 41 वर्ष के थे, ये 41 वर्ष। भिवानी से इनका संबंध, और लोगों ने ये एक प्रमुख हरियाणा के अंदर एक, अब ये कहें कि हरियाणा के जिसको जनक कहा जाए, हरियाणा के विकास पुरुष कहा जाए, लौह पुरुष कहा जाए, तो ये सारे नाम किसके लिए है, बंसीलाल को। ठीक है, तो बंसीलाल हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री भी थे और आगे चलकर इन्होंने फिर कांग्रेस से कुछ इनके मतभेद हुए तो 1996 के अंदर एक अपनी पार्टी भी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, और उसके बाद ये शराबबंदी का इन्होंने नारा दिया था और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट बनी। इनको दोबारा फिर हरियाणा का CM बनने का मौका मिला था, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। 1996 के अंदर तो इन्होंने शराबबंदी का नारा दिया था, उसके बाद उसी 1998 के अंदर उसको वापस लेना पड़ा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे, तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम रहेगा। हरियाणा को आगे ले जाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री वर्ष 1975-77 के दौरान केंद्र में मंत्री रहे। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपके सामने कि ये खाली हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो इन्होंने को केंद्र सरकार के अंदर भी मंत्री बनने का मौका मिला। तो केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री 1975, उसके दौरान ये केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्री रहे। देखो 75 रक्षा मंत्री। और कई बार ये भी पूछा जाता है रेल मंत्री कब रहे, क्योंकि रेल मंत्री भी रहे थे ये, तो रेल मंत्री के लिए पूछा जाए तो ये आप बताओगे 1984, 1984 के अंदर ये रेल मंत्री बने थे, 84 से 1986 तक। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक हैं हुकम सिंह, चौधरी बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह या चौधरी देवीलाल। अभी डिस्कस किया था हमने चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ने ही 1996 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था और इनकी सरकार आई थी। बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था और शराबबंदी का नारा इन्होंने दिया था। बाद में इन्होंने इस पार्टी को का विलय कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कर दिया था। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की? डिस्कस कर चुके हैं ये बंसीलाल। ठीक है, 1998 तक ये दौर चला इनका शराबबंदी का।
निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी? भाई ताऊ के नाम से जिनको जाना जाता था, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर देवीलाल। तो देवीलाल को 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री थे। तो इनका जो कार्यकाल रहा 1989 से लेकर 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो उस दौरान एक तो जो प्रधानमंत्री रहे वो वीपी सिंह और दूसरे चंद्रशेखर। वीपी सिंह और चंद्रशेखर इस दौरान प्रधानमंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री रहे। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को बिश्नोई समाज का सिरमौर तथा हरियाणा राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है? भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल। बिश्नोई समाज से संबंध रखते थे और बिश्नोई समाज के अंदर इनकी अच्छी पहचान थी। तो ये थे चौधरी भजनलाल। तो भजनलाल के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा था कि सबसे लंबे समय तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे वो चौधरी भजनलाल। और इनका जो कार्य क्षेत्र है आदमपुर सार। एक तो चंद्रमोहन जो कालकासी कालकासी कांग्रेस के विधायक रहे हैं कई बार। दूसरे कुलदीप बिश्नोई, ये भी आदमपुर से चुनाव लड़ते थे। अभी इनका भव्य बिश्नोई जिन्होंने बीजेपी वो हैं। तो इनकी तीसरी पीढ़ी है जो ये राजनीति के अंदर आ चुकी है। तो भजनलाल। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को 2 बार ये सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। पहली बार 2014 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 2019 के अंदर बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार के अंदर ये मुख्यमंत्री बने। करनाल सीट से ये चुनाव लड़ते हैं और आरएसएस के ये सदस्य हैं। हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ पर है? रोहतक, चंडीगढ़, भिवानी या गुरुग्राम? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, मुख्य सचिव। इंडियन नेशनल लोकदल का गठन कब हुआ? 1996, 2004, 2008 या 2012? तो राइट आंसर रहेगा इसका 1996, इंडियन नेशनल लोकदल। ओम प्रकाश चौटाला इसके प्रमुख रहे हैं। 1996 के अंदर इसका गठन किया गया था। तो हरियाणा के अंदर इनकी सरकार भी आई, लेकिन लास्ट में जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे इनके लिए अच्छे नहीं रहे। 2014 के अंदर जो चुनाव हुए थे उनमें इनको 19 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के अंदर जो चुनाव हुए तो मात्र 1 सीट से इनको संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक सब्जेक्टिव टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल हमारे क्लासों से जुड़े रहिए। अगर इसके लिए जो मैंने चीज़ें आपको डिस्कस की हैं इसकी किसी को PDF चाहिए तो आप 99906888 नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।